हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और रचनाकारों के जन्म वर्ष को देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पेपर में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कहानी के प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों को देखेंगे। तो ये हैं सारी कहानियां। ये टेबल है, इसमें सबसे पहले कहानी दी हुई है, फिर प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और पत्रिका। सबसे पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। रचनाकार है माधव राव सप्रे और पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष, और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तीसरी कहानी है दुलाई वाली। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार भी बंग महिला हैं यानी राजेंद्र बाला घोष, और इस कहानी का प्रकाशन भी सरस्वती पत्रिका में हुआ था। बंग महिला की जो है वो दो कहानियां सिलेबस में लगी हुई हैं, एक है दुलाई वाली और दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें, और दोनों का ही प्रकाशन जो है सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये कहानियां जो है, कहानियां, निबंध, नाटक, उपन्यास, सबको मैंने क्रम से लिया है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र और इसका प्रकाशन जमाना पत्रिका में हुआ था। कानों में कंगना कहानी, इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और इसकी पत्रिका है इंदु। ये प्रश्न तो पेपर में पूछा जा चुका है कि कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। फिर छठी कहानी है उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन कहीं कहीं 1928 में मिलता है और कहीं कहीं 1929। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे, जो प्रकाशन वर्ष आएगा उसको सही कर लेंगे। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अपना अपना भाग्य कहानी, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार और पत्रिका है विशाल भारत। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रचनाकार है प्रेमचंद्र और पत्रिका है चांद। तो प्रेमचंद्र की दो कहानी जो है वो सिलेबस में लगी हुई है, एक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन और दूसरी है ईदगाह, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन जमाना में हुआ था और ईदगाह का चांद पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। फिर 10वें नंबर की कहानी है गैंग्रीन यानी रोज। इसका रोज नाम से भी प्रकाशन हुआ था गैंग्रीन कहानी का। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं अग्नि, सचिदानंद हिरण्यन वात्सायन अग्नि। फिर है राही कहानी का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था हंस पत्रिका में। फिर अगली कहानी है सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है कृष्णा सोबती और पत्रिका है प्रतीक पत्रिका में प्रकाशन हुआ था इसका। चीफ की दावत कहानी, प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। भीष्म सहानी है इसके रचनाकार। परिंदे कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1957 है। रचनाकार है निर्मल वर्मा और इसका प्रकाशन जो है हंस पत्रिका में हुआ था। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कमलेश्वर। कोसी का घटवार, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है शेखर जोशी और पत्रिका है कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये, और इसका प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ था। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु और इसका प्रकाशन अपरंपरा पत्रिका में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की भी दो कहानियां जो है वो सिलेबस में लगी हुई है, लाल पान की बेगम और मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो ये आप लोग याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र और बंग महिला, इनकी दो कहानियां जो है वो सिलेबस में लगी हुई है। पिता कहानी, इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है ज्ञान रंजन।
फिर इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है हरिशंकर परसाई। फिर लास्ट कहानी है अमृतसर आ गया, और इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है भीष्म साहनी, और पत्रिका है हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो भीष्म साहनी की भी दो कहानियां हो गई, एक चीफ की दावत और दूसरी अमृतसर आ गया। तो 4 राइटर हो गए जिनकी दो दो कहानियां जो है सिलेबस में लगी हुई है। तो हम लोग कहानी जो है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है इसको भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन सोजी वतन कहानी संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1908। कानों में कंगना कहानी पुष्पांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित, और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। अपना अपना भाग्य वातायन कहानी संग्रह में संकलित है, और वातायन का प्रकाशन वर्ष 1931। ईदगाह कहानी मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। रोज गैंग्रीन कहानी ये विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। गैंग्रीन कहानी जो है ये पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, तो जब रोज नाम से प्रकाशित हुई थी तब ये जो है ये विपथगा कहानी संग्रह में संकलित थी। लेकिन फिर जब इसको गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया तब फिर ये जयदोल कहानी संग्रह में इसको संकलित कर दिया गया। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, अगर गैंग्रीन पूछा जाएगा तो जयदोल होगा इसका कहानी संग्रह, अगर रोज पूछा जाएगा तो विपथगा। राही कहानी सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। सिक्का बदल गया बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था। फिर अगली कहानी है चीफ की दावत, पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1957। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित, और इसका प्रकाशन वर्ष 1959। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। लाल पान की बेगम ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तीसरी कसम ये भी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पिता फेंस के इधर उधर, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अमृतसर आ गया पटरिया कहानी संग्रह में ये संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। तो इसको आप लोग याद रखें। अब हम लोग कहानी की कार जो है उनके जन्म वर्ष को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्रम से लगाने के लिए आते हैं पेपर में। राजेंद्र बाला घोष सबसे पहली रचनाकार जो आएंगी वो आएंगी राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म वर्ष है 1871 ईस्वी। माधवराव सप्रे 1871 ईस्वी। प्रेमचंद्र 1880 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी। राजा राधिका रमण सिंह 1890 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार 1905 ईस्वी। सचिदानंद हिरन वासायन अज्ञे 1911 ईस्वी। भीष्म साहनी 1915 ईस्वी। फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी। हरिशंकर परसाई 1924 ईस्वी। कृष्ण सोबती 1925 ईस्वी। निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी। कमलेश्वर 1932 ईस्वी। शेखर जोशी 1932 ईस्वी। ज्ञान रंजन 1936 ईस्वी। ये हुए कहानीकारों के जन्म वर्ष। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग नाटकों के प्रकाशन वर्ष और रचनाकारों के जन्म वर्ष को देखेंगे। तो यहाँ नाटक दिए हुए हैं, फिर प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार। पहला नाटक है भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा नाटक है अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। इसके रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक जो हैं वो सिलेबस में लगे हुए हैं। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। तो कुल 3 नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद के सिलेबस में लगे हुए हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी।
इसमें ध्रुव स्वामी जो है वो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। फिर अगला नाटक है सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसके रचनाकार आप लोग जरूर याद रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं इसके रचनाकार, लाल नहीं है, मिश्र है इसके रचनाकार, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। खागरा बाजार 1954 ईस्वी, हबीब तनवीर। अंधा युग नाटक 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रचनाकार है धर्मवीर भारती। फिर अगला नाटक है अंजो दीदी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। रचनाकार है उपेंद्र नाथ अष्ट। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। आधे अधूरे 1959 ईस्वी, मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश के भी दो नाटक जो है वो सिलेबस में लगे हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। बकरी नाटक, इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके रचनाकार है शंकर शेष। महाभोज 1982 ईस्वी, इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। तो कुल 14 नाटक जो है यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इन नाटकों में कितने अंक हैं या ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध में विभाजित है, कितने दृश्य हैं, इनको हम लोग इसमें देख लेंगे, क्योंकि अब तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इधर नाटक दिए हैं, इधर अंक भाग या दृश्य जिसमें विभाजन है वो दिया हुआ। भारत दुर्दशा, इसमें कुल 6 अंक हैं। अंधेर नगरी, इसमें कुल 6 अंक हैं। स्कंद गुप्त, इसमें कुल 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त 4 अंक हैं इसमें। ध्रुव सामने, इसमें कुल 3 अंक हैं। तो चंद्रगुप्त का तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि इसमें 4 अंक हैं। ध्रुव सामने में 3 अंक हैं। स्कंद गुप्त में सबसे ज्यादा यानी 5 अंक हैं। फिर सिंदूर की होली, ये 3 अंकों में विभाजित है। आगरा बाजार 2 अंक। अंधा युग 5 अंक। अंधा युग के जो अंक हैं ये पेपर में शीर्षक इसके क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो इसके शीर्षकों को आप लोग जरूर ध्यान से देख लेंगे। अंजू दीदी 2 अंक है इसमें। आषाढ़ का एक दिन 3 अंक। आधे अधूरे जो नाटक है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। बकरी नाटक, इसमें 2 अंक है और दोनों ही अंकों में 3-3 दृश्य जो है वो है। एक और द्रोणाचार्य, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में ये नाटक विभाजित है। महाभोज नाटक, इसमें कुल 11 दृश्यों में विभाजित है ये नाटक। अब हम लोग इनके रचनाकारों के जन्म वर्ष को देख लेते हैं, नाटककारों के जन्म वर्ष को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म वर्ष है 1850 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अष्ट 1910 ईस्वी। हबीब तनवीर 1923 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 ईस्वी। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 ईस्वी। मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी। शंकर शेष 1933 ईस्वी। तो ये हुए नाटककारों के जन्म वर्ष। अब हम लोग निबंध का प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। ये यहाँ निबंध दिए हुए हैं, ये है इनके प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और ये किस निबंध संग्रह में संकलित है। पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा निबंध है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। प्रकाशन वर्ष 1884 ईस्वी। रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध जो है वो सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर अगला निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। इसका प्रकाशन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 14 चिट्ठे जो है वो संकलित हैं। ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो 14 चिट्ठे कुल जो है वो संकलित है। रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। और ये जो चिट्ठे हैं इनका प्रकाशन है भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये इनका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। इन चिट्ठों का प्रकाशन, भारत मित्र।
भारत मित्र पत्रिका में इनका प्रकाशन हुआ था। फिर अगला निबंध जो है वो कविता क्या है, इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल और ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है ये निबंध। और चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध जो है वो संकलित है। मजदूरी और प्रेम 1912 ईस्वी, इसके रचनाकार है अध्यापक कुंवर सिंह। शिवमूर्ति निबंध 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र। अगला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और निबंध संग्रह है कल्पलता में ये निबंध संकलित है कल्पलता में। फिर अगला निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रचनाकार है कुबेर नाथ राय और ये विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1934 ईस्वी और इसके रचनाकार है विद्या निवास मिश्र और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में ये संकलित है। संस्कृति और सौंदर्य 1982 ईस्वी, रचनाकार है नामवर सिंह और दूसरी परंपरा की खोज में निबंध संग्रह में ये निबंध जो है वो संकलित है। और ये पूरा ही निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं पर आधारित है, या कहें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है निबंध पूरा। फिर लास्ट निबंध जो है वो है उठ जाग मुसाफिर, इसका प्रकाशन वर्ष है 2012 ईस्वी और इसके रचनाकार है विवेकी राय और निबंध संग्रह है उठ जाग मुसाफिर। तो यहाँ से 11 निबंध जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इनके रचनाकारों के यानी निबंधकारों के जन्म वर्ष को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, अध्यापक कुंवर सिंह 1881 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, विवेकी राय 1924 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र 1926 ईस्वी, नामवर सिंह 1926 ईस्वी, कुबेर नाथ राय 1935 ईस्वी। तो यहाँ से जो है निबंधकारों के जन्म वर्ष जो है वो समाप्त होते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहानी नोट्स, निबंध नोट्स और उपन्यास नोट्स इस तरीके करके इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी। फिर अब हम लोग उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, रचनाकारों के जन्म वर्ष को देखेंगे। फिर उपन्यास दिए हैं, फिर प्रकाशन वर्ष और फिर उसके रचनाकार। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी, रचनाकार है पंडित गौरी दत्त। इसको जो है वो डॉक्टर गोपाल राय ने इसको पहला उपन्यास माना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर है परीक्षा गुरु, इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास और इस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास को उन्होंने प्रथम उपन्यास जो है वो माना। गोदान 1936 ईस्वी, रचनाकार है प्रेमचंद्र। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन 1940 में हुआ था, या कहीं कहीं आपको 1941 भी देखने को मिल जाएगा। रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में विभाजित है नाटक, जिसका भाग 1 ही सिलेबस में लगा हुआ है। भाग 2 का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला नाटक है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला उपन्यास है मैला आंचल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फिर अगला उपन्यास है झूठा सच, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था, रचनाकार है यशपाल। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल जो है वो इसके रचनाकार हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी, मनु भंडारी इसकी रचनाकार हैं।
मानस का हंस 1972 ईस्वी, अमृतलाल नागर जो है वो मानस का हंस के रचनाकार हैं। और मानस का हंस जो उपन्यास है ये एक जीवनी परक उपन्यास है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जीवनी परक उपन्यास है ये। तो अमृतलाल नागर जो है इन्होंने दो जीवनी परक उपन्यास लिखे हैं, एक तो है मानस का हंस, दूसरा है खंजन नयन। खंजन नयन ये जो है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और ये वाला जो है ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो इस तरीके अमृतलाल नागर ने दो जीवनी परक उपन्यास लिखे हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है देख के आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है वो जीवनी परक उपन्यास है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मानस का हंस जो है वो जीवनी परक उपन्यास है। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी, रचनाकार है जगदीश चंद्र। फिर है तमस 1973 ईस्वी, रचनाकार है भीष्म साहनी। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, कृष्णा सोबती का ये उपन्यास है। तो यहाँ से हमारे 13 उपन्यास जो है वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग इसको इन उपन्यासों को देख लेते हैं कि किन प्रकरण में विभाजित है, या भाग में विभाजित है, या खंड अंक किसमें विभाजित है। तो इधर उपन्यास दिए, इधर भाग प्रकरण अंक खंड किसमें विभाजित है ये दिया है। तो सबसे पहले उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये 35 पृष्ठों में विभाजित है उपन्यास। परीक्षा गुरु 41 प्रकरण में विभाजित है। गोदान ये 36 भाग में विभाजित है उपन्यास। शेखर एक जीवनी भाग 1 ये 4 खंडों में विभाजित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में विभाजित है। मैला आंचल 2 खंड में विभाजित है ये उपन्यास, और इसके 2 खंड में विभाजित है ये उपन्यास, और इसके पहले खंड में जो है वो 44 परिच्छेद हैं, और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे इसके साथ। दो भाग में विभाजित है। राग दरबारी 35 अंशों में विभाजित है। आपका बंटी 16 भाग में विभाजित है। मानस का हंस 31 अंकों में विभाजित है। धरती धन्ना अपना तमस वो 2 खंड में विभाजित है। अब हम लोग उपन्यासकारों के जन्म वर्ष को देख लेते हैं। पंडित गौरी दत्त 1836 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास 1850 ईस्वी, प्रेमचंद 1880 ईस्वी, यशपाल 1903 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर 1911 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 ईस्वी, कृष्णा सोबती 1925 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल 1925 ईस्वी, जगदीश चंद्र 1930 ईस्वी, मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी। तो ये हमारे उपन्यास भी यहाँ से उपन्यासकारों के जन्म वर्ष भी यहाँ से समाप्त होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। ये नाटक, उपन्यास और निबंध जो है ये पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने के लिए कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी ये मिलान के लिए भी आ जाते हैं। जैसे इधर उपन्यास दे दिया गया, या निबंध नाटक कहानी कुछ भी दे दी गई, उधर प्रकाशन वर्ष दे दिया गया, और ये मिलान करने के लिए पेपर में पूछा जाता है। यह पूछ लिया कि किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, किस निबंध संग्रह में संकलित है, या किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है ये इस यूनिट से पूछे ही जाते हैं, और कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है वो इस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पेपर में जाते समय पहले इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।